अगर गन्ना उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों के बारे में हम बात करेंगे, 4 नंबर में अगर लग रहा है क्षेत्रों का नाम लिखना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो। पहला लाइन तो ये है कि थोड़ा सा आप ये बात एक आध लाइन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। जब आपको लग रहा है कंटेंट थोड़ा बनावटी है तो आप लिख सकते हो। जैसे कि क्या लिख सकते हो, गन्ना मुख्यतः वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत आता है। ये अच्छे शब्दावली है जो हम उसमें समाहित कर रहे हैं। तो पहला मैं लिखा दिया कि भैया यह एक प्रकार का कैश क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है, ऐसा आप करके एक लाइन लिख दिए थोड़ा सा, जिसका उत्पादन मुख्यतः काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है? काली मिट्टी वाले क्षेत्रों, ऐसा हम लिख दिए। काली मिट्टियों के आधार पर, काली मिट्टियों के आधार पर, काली मिट्टियों के वितरण के आधार पर गन्ना उत्पादक क्षेत्रों को समझा जा सकता है या जाना जा सकता है। ये 2 लाइन आप कवर कर लिए कि काली मिट्टी वाले क्षेत्र के आधार पर। यहाँ पर आप क्या करें, एक छोटा सा आप बना लिए, छोटा सा मैप बना लिए, यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना लिए। और जब गन्ना उत्पादन की बात आ रही है जी, ठीक है, आप लोग सब बढ़िया किए हो, आप यहाँ पर क्या कर लिए, ये हमारा कुछ वितरण के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा वितरण क्षेत्र बना दिए। नंबर 1 बात ये हमारा आ गया। बालोद जिले तक हम इस क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। आप अप्रोच अगर करना है तो सीधा अप्रोच ऐसे करो, हमारे शुगर फैक्ट्री के, शुगर इंडस्ट्री के आधार पर अप्रोच करो। आपको पता होना चाहिए एक शुगर इंडस्ट्री सरगुजा क्षेत्र में भी है, सूरजपुर जिला में है क्या? सीधी सी बात, अगर शुगर इंडस्ट्री अगर वहाँ है तो डेफिनेटली गन्ना होता होगा तभी वो इंडस्ट्री है। ऐसे भी आप अप्रोच करोगे। काली मिट्टी वाला बेल्ट याद आ रहा है थोड़ा सा, हमारा कहाँ पर है, हमारा गरियाबंद और बलौदाबाजार। कहाँ पर है हमारा? गरियाबंद और बलौदाबाजार। ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहो नाम भी लिख सकते हो, नहीं चाहो टाइम भी लगता है। नाम अगर लिखते रहो अभी तो लिख दोगे आप, लेकिन एग्जाम हॉल में टाइम भी तो चाहिए, इसलिए मैंने दूसरा लॉजिक सिखाया है। पहला मैंने क्या बोला, इसको क्या कर दो नंबर 1, ये क्या हो जाएगा नंबर 2, ये क्या हो जाएगा नंबर 3। ये हमारा लोकेट हो गया जी। और गन्ना उत्पादन प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात किया जा रहा है तो सबसे पहले यहाँ मैं नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करना जरूरी है। ये 1 नंबर और वो 1 नंबर हमारा लिख रहा, कवर हो रहा है। अगर हम चाहें तो मैकल पर्वत का पूर्वी हिस्सा भी लिख सकते हैं, या आप लिखेंगे कौन सा हमारा, शिवनाथ पार का मैदानी क्षेत्र। शिवनाथ पार का मैदानी क्षेत्र, या उससे अच्छा वो समझेगा कौन सा, मैकल पर्वत का पूर्वी हिस्सा। मैकल पर्वत का पूर्वी हिस्सा। यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। ये लो भाई, मैं हेडिंग डाल दिया। अब यहाँ पर आपको कभी कभी आप लोग जैसे मेरे प्रश्न पूछते हो, सर अंदर में भी अंडरलाइन करना है, बाहर में भी अंडरलाइन करना है, तो ऐसे में विरोधाभास हो रहा है, तो आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, आप डबल लाइन कर दिया। कभी कभी एक चीज और बताता हूँ, कई लोगों को ये बात में भी समस्या रहता है, सर अंडरलाइन मैं देखा हूँ कई लोगों की कॉपी में अंडरलाइन बराबर हो नहीं रहा है। अगर अंडरलाइन बराबर हो नहीं रहा है तो ऐसा भी तरीका होता है, लंबा खींचने से लाइन हिल जाता है। तो आप छोटा छोटा अंडरलाइन ऐसे किया करो, ऐसा किया करो आप छोटा वाला। बड़ा वाला करने से मैं एक देखा हूँ कि आप लोग बेंड कर डालते हो लाइन को, फिर पूरा कॉपी बेकार दिखता है। अंडरलाइन करते समय हाथ को थोड़ा दबा कर रखना पड़ता है जी। हम लोग बोर्ड में लिखते हैं तो बोर्ड में ऐसे ही नहीं लिखा था है। बोर्ड में जब हम लोग लिखते हैं तो हमको अपने हाथ को दबा कर रखना पड़ता है। आप देखना जब हम बोर्ड में लिखते रहते हैं तो हम यहाँ पे दूसरे उंगली से ब्रेक भी लगाते रहते हैं। तो भाई आपको इसको समझना है कि जब मैं लिखूँ वो अलग रहेगा, लेकिन जब लाइन खींचूँ तो थोड़ा सा टाइटली होल्ड करना पड़ेगा, ज़्यादा जोर से पकड़ना पड़ेगा पेन को, तब नहीं हिलेगा। और ज़्यादा अच्छा है घर में प्रैक्टिस करो, लेकिन अंडरलाइन प्रॉपर करो भाई। देखने से कॉपी बढ़िया, देखने से ही मज़ेदार लगना चाहिए, मन प्रसन्नित होना चाहिए चेक करने वालों, नीट एंड क्लीन। तो आप डबल अंडरलाइन करो, अगर लग रहा है अंदर में और अंडरलाइन करोगे तब। अच्छा ये प्रश्न आया, अब हमको लिख देना है छत्तीसगढ़ राज्य का पश्चिमी हिस्सा या मध्य पश्चिमी हिस्सा। मध्य पश्चिमी हिस्से में पूर्णतः काली मिट्टी का विस्तार है। इसी कारण इस क्षेत्र में प्रमुख फसलों के रूप में गन्ने का उत्पादन लिया जाता है, जिसमें से सबसे अग्रणी जिला कबीरधाम है। इसके साथ साथ अन्य जिलों में बेमेतरा,
मुंगेली के दक्षिणी हिस्सा, ऐसे थोड़ा सा वेरिएशन लाओ, किसी का दक्षिण बना दो, किसी का पूर्व बना दो, किसी का उत्तर बना दो। राजनांदगांव जिला दुर्ग जिले के पश्चिमी हिस्से में गन्ने का उत्पादन प्रचुर मात्रा में लिया जाता है और इसी कारण यहां पर शुगर शक्कर कारखाने भी स्थापित किए गए हैं। लिखना है तो लिख लो। और लास्ट में अगर आपको लग रहा है 2-3 लाइन बचा हुआ है तो नंबर 1 हमारा हम बात करेंगे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, इसका नाम क्या लिख सकते हो, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो बघेलखंड का पूर्वी हिस्सा। ये जो सूरजपुर और ये जो सरगुजा ये क्या है, बघेलखंड प्लेटू का कौन सा हिस्सा है हमारा, बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड हिस्से में। तो यहां पर आप लिख सकते हो इसके अंतर्गत आने वाले सरगुजा, सूरजपुर और सरगुजा के पूर्वी हिस्सा जो सूरजपुर से लगा हुआ है, इन क्षेत्रों पर गन्ने का उत्पादन होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में भी कुछ शुगर फैक्ट्री, शक्कर कारखाने हैं। शक्कर कारखाने नहीं है तो यहाँ पर कुछ जिलों में गन्ने का उत्पादन लिया जाता है, ये आप लिख दिए। लास्ट में अन्य करके लिख दिए, यहाँ पर आप एक लाइन में छोटे से लास्ट में आप अन्य करके लिख दिए। अन्य में आप लिख सकते हो धमतरी और गरियाबंद के कुछ क्षेत्रों में जहां काली मिट्टी का विस्तार है, गन्ने के उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऐसा करके आप 3 जगहों को लोकेट कर दिए, तीसरे वाले को अन्य कर दिए, विशेष कर दिए। तो ये हो गया इनके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन। क्षेत्र के आधार पर बताना है, कभी भी ना जिला के आधार पर मत जाया करो, जिले के आधार पर मत जाया करो, क्योंकि जिला बनाओगे बंद जाओगे आप। क्या लिखोगे उसमें, जिले में आप सिर्फ एक ही लाइन लिखते हो, सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जाता है, और क्या लिखता है। लेकिन एरिया लिखने से क्या होता है, पर्टिकुलर कहां से कहां तक है वो लिखकर उसके अंदर पूरा जिले बता सकते हो। उन जिलों में सबसे ज्यादा कहां होता है ये बात भी बता सकते हो। तो ऐसे आपको मैकल का पूर्वी हिस्सा हो गया, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र हो गया, या उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ और क्या लिख सकते हो आप, बघेलखंड का पूर्वी हिस्सा। अच्छा, मेरे कैसे पता चला है बघेलखंड का पूर्वी हिस्सा है, खुद अप्रोच करो। बघेलखंड का पार्ट मनेंद्रगढ़ से शुरुआत होता है, सरगुजा और कहां तक चलता है, बलराम। और आप जब सरगुजा पहुंच चुके हो तो डेफिनेटली वो उस पूरा प्लेटू एरिया का कौन सा पार्ट हो गया, ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी हिस्सा हो गया। तो ऐसे हमको याद रखना है, क्लियर है। तो ये एक्चुअल में वो इसी भाषा में आपसे सुनना चाह रहे हैं कि हमको इस भाषा में लिखना है। बात समझ में आ रहा है ना, वितरण। और आप एक चीज अब तक देखे होंगे जी, हमेशा खाली वितरण ही पूछा जा रहा है, और उसके बाद जब मैं खनिज में जाऊंगा तो खनिज में ऐसे ही पूछा जाएगा, खनिज के उत्पादन क्षेत्र बताइए। अच्छा, मैं आप लोग को जिले के हिसाब से बताया हूं, सही है ना। प्री में हम लोग किस हिसाब से पढ़े हुए हैं, जिले। लेकिन यहाँ जिले के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग बढ़िया दंडकारण्य में लोहा कहाँ कहाँ होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग जिले के आधार पर पढ़े रहते हैं, क्योंकि याद करना होता है। मेंस राइटिंग में थोड़े भाव को बदलने पड़ते हैं, ऐसे हम लिखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं।